नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करेंगे कि एक्लिप्स जो कि 25 मार्च को है, जिस दिन होली का पर्व भी है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, फुल मून भी है और एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण और होली का पर्व भी है। तो उस मेजर शिफ्ट के पहले आपके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन वो सोच रहे हैं लेने का आपकी तरफ। उसके बाद जब ये एक्लिप्स ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज में क्या चेंज आया है। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आपने थंबनेल में चेक कर ही लिया होगा, ये एक पिकअप आइल रीडिंग है और दो इमेजेस मैंने थंबनेल में डाली हुई हैं। दोनों इमेजेस में से जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप दोनों पाइल्स को देख सकते हैं। जो रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे वो आप अपने लिए रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स की एक्लिप्स से पहले करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड आया है ऑल टाइड अप। मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आई थिंक अभी दिखा है ऑल टाइड अप। उसके बाद है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, यहाँ पर आया है पेशेंस। यहाँ पर है मैजिशियन एंड द मिरर। व्हाट एल्स? यहाँ पर है स्ट्रैटेजी एंड बॉटम से है रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, आपके लिए आपको 1111 या फिर 111 बहुत दिख सकता है और अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 1111 से क्लेम करें। और देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, स्टार,
थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, शायद आपको अभी दिखेगा। ओके, व्हाट एल्स? पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, टावर। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है डेथ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, पहला कार्ड है ट्रुथ। व्हाट एल्स? लव। प्लेजर। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। What else? My last shuffle. बॉटम से है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। यहाँ पर आया है टू द सी। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं पेट। टू द सी। व्हाट एल्स? यहाँ पर है लॉयल हार्ट। यहाँ पर है ब्लेस्ड। यहाँ पर है टाइम फॉर अ नैप। यहाँ पर है चेंज इन द विंड। बॉटम ऑफ द डेक है डीप नोइंग। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या निकल कर आई है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी आ रही है उनकी लव लाइफ में। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कि उनकी दुआ कबूल हो जाए, ये नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ जो नज़र आ रही है कि एक्लिप्स के बाद
उनकी स्टक एनर्जी जो अभी वो जहाँ स्टक हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ स्टक हैं, वो जिस इनडिसीशन की एनर्जी में वो हैं, टावर मोमेंट जो उनकी लाइफ लव लाइफ में चल रहा है, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है आफ्टर एक्लिप्स। ये तीसरी चीज़ नज़र आ रही है। चौथी चीज़ ये नज़र आ रही है कि वो किसी तरीके की सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जो उन्होंने अभी तक शायद एक्सप्रेस नहीं करा, वो एक्सप्रेस अब आपको करने वाले हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, उनको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको बार बार हॉन्ट कर रहे हैं, बार बार ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, किसी भी तरीके से उनकी इंट्यूशन के द्वारा बार बार उनको गाइडेंस दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जो वो अभी तक नहीं कर रहे थे। हवा का रुख बदल रहा है। आपकी लव लाइफ में लक जो आपको फेवर नहीं कर रहा था, वो अब आपको फेवर करने वाला है बहुत जल्द, जस्ट आफ्टर एक्लिप्स। यहाँ पर मुझे कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर्स की लव लाइफ में, आपके पार्टनर्स की लाइफ में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, जिसकी वजह से, और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल जर्नी भी एक है, सोल मिशन भी एक है, और आपका मिलना डेस्टाइंड है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको एक साथ मिलना है और आप यूनियन में आकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ये नज़र आ रहा है कि अभी तक जितने रिजिड आपके पार्टनर थे, वो अपनी रिजिडिटी की वजह से जो कुछ उन्होंने खोया इस लव लाइफ में, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो अपनी रिजिडिटी को तोड़ेंगे, अपनी रिजिडिटी को ख़त्म करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के मोड में आएंगे, जिससे कि वो आपके साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जीज़ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आनंद और सुख, आंतरिक सुकून महसूस करेंगे, और उनकी जो डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, जो डीपेस्ट विशेस हैं, वो आप ही के साथ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी और उनकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, और तब उनको चैन की सांस मिलेगी। ईश्वर की बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एनर्जी निकल कर आई है, और जो भी आपकी लव लाइफ में स्टक एनर्जी थी, वो स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, और एक्लिप्स के बाद आपको एक मेजर शिफ्ट उनकी एनर्जीज़ में नज़र आएगा। जो स्ट्रैटेजी वो अभी प्लान कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को वो आफ्टर एक्लिप्स एग्जीक्यूट करेंगे, और उस एग्जीक्यूशन के बाद में आपसे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ आगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करना शुरू करेंगे, और आप दोनों बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर्स की क्या करंट सिचुएशन है और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या प्लान कर रहे हैं वो। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपको खोने का जो डर है। यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट और सेपरेशन नज़र आ रहा है। तो आपको जो उन्होंने खोया है, उस बात का डर उनको दिन और रात सता रहा है। ये एनर्जी सबसे पहली निकल कर आई है। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया।
ये डर उनको खाए जा रहा है और उनको जीने नहीं दे रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है पहली। वो अपनी लव लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। और ये वो सोचते हैं कि ये आप हैं जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है वो अपने आप में इतनी सक्षम होती हैं कि एक तो वो बहुत साइकिक होती हैं, इंट्यूटिव होती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, हाई स्पिरिटेड, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, करियर ड्रिवन, with lots and lots of self confidence। तो उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने आप में ही सक्षम हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर्स को ये लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, बट उनको आपकी ज़रूरत है। और क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है, आपसे नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और जैसे कि उनका रातों की नींद, सुकून, चैन सब ख़त्म हो गया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जो लॉयल्टी आप में देखी है उन्होंने, जो जिस तरीके की पर्सन, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो एनर्जी लेवल आपका है उस एनर्जी लेवल से वो हद से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इसलिए उनको आपको खोने का जो डर है वो बहुत ज़्यादा सता रहा है, और वो इस विश को पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। What else? डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं? आपसे मिलना चाहते हैं। What else? आपके पास भाग के आके आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं। एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन ये नज़र आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी इस एनर्जी में आना चाहते हैं। इस जर्नी, ये जो मुसीबत से भरी हुई जर्नी है, अकेले गुजारना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वो इसका कंप्लीशन चाहते हैं कि ये जो ब्लॉकेज है ये कंप्लीट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, और एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के साथ। What else? बहुत स्लो मूवमेंट है, स्लोली बट स्टेडीली मूविंग अहेड। धीरे धीरे आ रहे हैं आपकी तरफ, वेरी स्लो मूवमेंट। इंडिसिशन की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे कदम बहुत फूंक फूंक के रख रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं आप ना तो नहीं कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी आ रही है, रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। जैसे एडिक्शन हो जाता है किसी चीज़ का, वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पेज ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा। व्हाट एल्स? मायूस और उदास बैठे हैं, ये एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपके पास आ सकें, इस बात की हिम्मत जुटा रहे हैं।
यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। अभी मैंने आपको कहा था कि आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है कि उसकी वजह से वो बहुत हद से ज़्यादा प्रभावित हैं आपसे, और आपका लाइफ पर्पस और उनका लाइफ पर्पस यहाँ पर मिल रहा है, जैसे दो आत्माओं का मिलन हो रहा हो। आपका और उनका लाइफ पर्पस सेम है, यही चीज़ मैंने अभी बोली थी। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, अपने आप में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है द सिल्वर वाटरफॉल। तो ये अबंडेंस वो अपनी लाइफ में, लव लाइफ में चाहते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। फॉर पाइल नंबर 1 स्पिरिट्स, मैंने अभी बोला था आपको कि उनको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, और ईश्वर उनको बार बार ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना है, उनको आपकी तरफ धकेला जा रहा है, भेजा जा रहा है। ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, ये मुझे पहले ही नज़र आ गया था, यहाँ पर उसका कंफर्मेशन हो गया। आप ही के साथ वो घर क्या होता है, घर बनता है लोगों से। ऐसे तो हम मकान खरीद लेते हैं, पर उस मकान को घर बनाने के लिए जो वार्मथ, जो लविंग एनर्जीज़ हम उसमें पुट इन करते हैं, उसमें डालते हैं, तब जाके वो घर बनता है, तब जाके वो एक फैमिली बनती है। तो ये घर वो आपके साथ, जहाँ पर उन्हें हद से ज़्यादा कंफर्ट, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, शेल्टर, लव, कंपैशन की एनर्जीज़ फील होंगी, वो उस घर को बनाना चाहते हैं। वो आपको डेट करना चाहते हैं, ये एनर्जीज़ आ रही हैं। मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। मैंने अभी बोला था कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है, और वही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं यहाँ पर। ब्रेकअप क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको याद करते करते गाने सुन रहे हैं, ऐसे गाने जो आपकी याद दिलाते हैं इनको, वो गाने सुन रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर्स की वजह से वो कहीं स्टक हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ लीगल मैटर्स की वजह से स्टक हैं। आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। यू डिज़र्व लव, ये आपसे कहना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनको आपके लिए, और आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। अब देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए। हो सकता है बिफोर एक्लिप्स ले लें। लेट्स सी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर्स क्या एक्शन लेंगे उनकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे उनकी तरफ। टाइमिंग भी चेक करेंगे हम। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कितने टाइम में क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर्स, कितने टाइम में क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर्स। ये कार्ड्स रिवर्स आए हैं, मैं रिवर्स ही लूँगी। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस इसको रिमूव करेंगे। जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई थी, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कार्ड रिवर्स क्यों आया है। आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपको सच्चाई बताएंगे कि आपको कितना प्यार करते हैं, जो उन्होंने शायद अभी तक नहीं बताया है। ये एनर्जी आ रही है मुझे। शायद आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है,
उसको रिमूव करेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये कार्ड रिवर्स क्यों आया है? एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड रिवर्स क्यों आया है स्पिरिट्स? एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड रिवर्स क्यों आया है? एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड रिवर्स क्यों आया है? प्लीज़ बताएं। क्योंकि वो आपको छोड़ के चले गए, इसलिए उनके मन में डर है कि पता नहीं आप अगर वो आपको कॉल करें तो आप शायद उनका फ़ोन पिक ना करें, या अगर वो आपको मैसेज करें तो शायद आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा हो। ये पॉसिबिलिटी है। इस डर और फियर की वजह से वो आपको ना तो कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। व्हाट एल्स? क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ? क्या एक्शन लेंगे स्पिरिट्स? क्या एक्शन लेंगे? प्लीज़ बताएं। इस थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे, ये एनर्जी आई है। और क्या करेंगे? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करेंगे? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करेंगे स्पिरिट्स? प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपके साथ ही यूनियन में आएंगे। क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप ही के साथ यूनियन में आएंगे। ये लाइट अपने आप ब्लिंक कर रही है, पता नहीं क्यों। शायद मुझे कोई मैसेज मिल रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ईश्वर उनको एनर्जी दे रहे हैं। ईश्वर उनको बार बार आपकी तरफ पुश कर रहे हैं कि सच्चाई बताओ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कब तक करेंगे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस? कब तक करेंगे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस? क्या एक्लिप्स से पहले कर देंगे? यहाँ पर आया है थर्ड आई चक्रा, तो उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। उन्हें खुशी नहीं मिल रही है, बहुत उदास हैं, और जो मटेरियल अबंडेंस, जो भी अबंडेंस उनको चाहिए, वो अबंडेंस होते हुए भी वो फील नहीं कर पा रहे। उसको क्या बोलते हैं उसको, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, उसको उसमें खुशी नहीं ढूंढ पा रहे। उस अबंडेंस में भी उन्हें खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। तो सब कुछ होते हुए भी उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। व्हाट एल्स? क्या एक्लिप्स से पहले अपने कन्फेशन कर देंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे? ये डिसकंटेंट और बोर्डम की एनर्जी से बाहर आएंगे। क्या एक्सप्रेशन कर देंगे अपनी फीलिंग्स का एक्लिप्स से पहले? क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे? इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे। और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, उनके अपर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, और आप ही के साथ उनको विक्ट्री मिलेगी।
आप ही के साथ विक्ट्री दिख रही है और आप ही के साथ उनको बैलेंस नज़र आ रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है। मैंने आपको कहा था कि आप 1111 नंबर से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, वही नंबर आ गया। यूनिवर्स, यहाँ पर उनके पास सारे वैंड्स, सारे टूल्स हैं। तो बैलेंस उनको तभी मिलेगा जब वो आपके साथ यूनियन में आएंगे। 6 नंबर बैलेंस का होता है, यूनियन का होता है। ये भी नंबर बैलेंस और यूनियन को शो कर रहा है। तो तभी उनको विक्ट्री मिलेगी जब आपके साथ वो बैलेंस में आ जाएंगे। ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। यहाँ पर निकला है रिकवरी। तो डेफिनेटली ये रिलेशन वापस से ब्लॉसम करेगा। ये रिलेशन वापस से रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1 उनके पार्टनर्स उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर्स उनको कब कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। उनके पार्टनर्स उनको कब कांटेक्ट करेंगे स्पिरिट्स। यहाँ पर 3 डेज़ की एनर्जी आ रही है। विद इन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर आपके पास में कॉल मैसेज आ सकता है या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। पाइल नंबर 1 आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो अब चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए बिफोर एक्लिप्स, और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पहला कार्ड आया है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कार्ड है डोर टू रोमांस। व्हाट एल्स। फिर है यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, एंड बॉटम से है विक्ट्री। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। यहाँ पर आया है एम्परर, व्हाट एल्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ से आया है टावर। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। फॉर पाइल नंबर 2
फ्लो, फिर है यहाँ पर टेकिंग रिस्क, गेटवे, ट्रस्ट, एंड बॉटम से है प्लेजर। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की क्या करेंट एनर्जी है। मुझे यहाँ पर बहुत एग्जॉशन की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये रिवर्स आया है नॉट फॉर यू। मुझे यहाँ पर एडिक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ नेगेटिव एडिक्शंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अभी बताती हूँ। टू बी फेयर, ओके, बॉटम से है वाई। तो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप 3333 से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत एग्जॉशन। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाता है कोई आदमी, थक जाता है, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज़, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे कि बस थक चुके हैं आप, इनफ ऑफ इट, जैसे वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं। आपकी आपके पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, जिस वजह से वो इस एनर्जी में आ चुके हैं। और इस एनर्जी में आ चुके हैं इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं। गलत काम मतलब एडिक्शंस। हो सकता है ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हों, हो सकता है टोबैको ले रहे हों, या हो सकता है कि कुछ भी ऐसा काम कर रहे हों जो सही नहीं है। किसी तरीके के एडिक्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हों, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हों, रूल्स ब्रेक कर रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। या जिस मीटिंग में जा रहे हैं तो अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं और वहाँ पर जाके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनके कोलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कोई बिज़नेस डील है तो वो वहाँ पर जाकर भी कोई ना कोई ऐसी बात उन्होंने बोल दी जिसकी वजह से वो डील कैंसिल हो गई। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। विक्ट्री नहीं मिल रही है उनको, जिस विक्ट्री की तलाश है उनको वो विक्ट्री नहीं मिल रही। वो विक्ट्री आप हैं, वो विक्ट्री उनको नहीं मिल रही है। ना तो वो काम में उनका मन लग रहा है, ना ही वो लव की एनर्जी से तो बाहर ही जा चुके हैं। लीगल मैटर्स भी मुझे उनके लिए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है उनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि अगर वो मैरिड नहीं भी हैं तो भी हो सकता है कि बिज़नेस की वजह से या कोई जॉब से रिलेटेड या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या किसी भी तरीके के लीगल डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं वो। डोर टू रोमांस का कार्ड है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल आया है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और ट्रस्ट रख कर बैठे हैं कि शायद ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और उनके हार्ट चक्रा को हील करेंगे। आप वापस उनके पास लौट कर आ जाएंगे। अभी वो एक ज़बरदस्त टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं। एक तूफ़ान आया हुआ है उनकी लाइफ में, ज़बरदस्त तूफ़ान जिसने उनको हिला कर रख दिया है, जिसने उनकी नींव हिला दी है। और वो ईश्वर से सवाल कर रहे हैं, आखिर मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है
जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ना तो प्रोफेशनल लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में। एडिक्शन से घिरे हुए हैं, प्लेजर चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग उनकी ज़िंदगी में हो। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, मगर रिस्क लें तो किसके लिए लें? जो पर्सन ही नहीं है उनकी लाइफ में, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, तो रिस्क लें तो किसके लिए लें? सब कुछ करें तो किसके लिए करें? ये विक्ट्री को हासिल करें तो किसके लिए करें? जिसकी चाहत है वो पर्सन आप है नहीं उनकी लाइफ में, अगर तो किसके लिए करें? गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना चाहते हैं, बट उस एनर्जी में है नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे निकल कर आई हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, जैसे मेहनत कर रहे हैं, झक मार के मेहनत कर, मतलब जैसे होता है ना कोई काम करना तो उसमें उनको मुसीबत लग रही है, उस काम को करने में खुशी नहीं मिल रही है, मजबूरी में कोई काम करना। जैसे किसी से कोई काम करवाया जा रहा हो ज़बरदस्ती ठोक पीट के कि तुम्हें ये काम करना है, करो बैठ के, तो वो आदमी उसको कैसे करेगा? फ्रस्ट्रेशन से करेगा, गुस्से में करेगा, एंगर में करेगा, तो इरिटेशन होगा उसको। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। बाकी टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स किस सिचुएशन में हैं और क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी। अभी मैंने आपको यही कहा था कि मुझे एग्जॉशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मुसीबत, हर चीज़ उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें मुसीबतों ने जकड़ लिया है, मुसीबतों ने, परेशानियों ने सब तरफ से जकड़ लिया है, और वो एक्चुअली में निकल नहीं पा रहे हैं उससे बाहर, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं जो मिल नहीं रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो मूवमेंट, आपकी तरफ आ तो रहे हैं बट बहुत ही डर, फियर, घबराहट और डरते डरते और बहुत ही स्लो मूवमेंट, इतना स्लो कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ कोई कदम ही नहीं बढ़ा रहे। लवर्स, पैशन, इतना ज़्यादा पैशन है कि उसकी वजह से जैसे कोई नस काट लेता है, जैसे कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, टक्कर मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है। डेथ, चाहते हैं कि इस मुसीबत का दी एंड हो जाए। जो मुसीबतें उनकी लव लाइफ में चल रही हैं, जो टावर मोमेंट उनकी लव लाइफ में आया हुआ है, उसका दी एंड हो जाए, ख़त्म हो ये मुसीबत किसी तरह। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस में, कैरियर में, सब तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। फाइनेंशियल क्रंच नज़र आ रहा है मुझे, कर्जे में डूबे हुए हैं ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट लेना चाहते हैं, प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से उसी प्यार को वापस से ग्रो करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी से थक चुके हैं, वेट कब तक करें, आखिर कब तक वेट करें, इस एनर्जी में हैं, वो परेशान हो चुके हैं। इरिटेशन फील हो रहा है मुझे, मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मैं खुद ही इरिटेट हो रही हूँ कि मतलब मैं खुद एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, वो खुद इरिटेशन हो रहा है, ऐसी एनर्जी में है वो पर्सन। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं पर उनका हार्ट हील नहीं हो पा रहा, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियरली नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। इतने ज़्यादा रूखा बिहेवियर, मैंने अभी आपको कहा था कि हर किसी से बात करते होंगे तो ऐसे बात करते होंगे कि सामने वाला जो है वो शायद लड़ पड़े या उससे भिड़ जाएं या किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इससे भिड़ गए, उससे बात करना, मतलब ऐसे बात करी कि डील कैंसिल हो गई, उससे बात करी तो ऐसे बात करी कि
मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो मतलब इतनी रूथलेस बिहेवियर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। और चाहते क्या हैं? न्यू बिगिनिंग। ये एनर्जी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ओके, यहाँ से देखते हैं। अपने चारों तरफ जैसे उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है कमरे में, काल कोठरी में जैसे कोई बंद कर लेता है ना अपने आप को, ऐसे उन्होंने शायद अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर लिया है, जैसे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे छुट्टी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। या बिजनेस में है तो बिजनेस नहीं, मतलब काम पे नहीं जा रहे, अपने आप को बंद कर लिया, कैद कर लिया। मुझे किसी से बात नहीं करनी। शायद हो सकता है किसी से बात ना कर रहे हों, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना ली है कि ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना सोशलाइजिंग कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं अगर किसी से तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सेक्सुअल फ्रीडम एक्चुअली में बहुत मिसिंग एनर्जी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में हो गया है। आपसे कमिटमेंट चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं। ट्रू लव आपके साथ करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट एल्स? What else, spirits? आप दोनों का मिलना लिखा है और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एंड नहीं हुआ है रिलेशन। ये वापस रीजनरेट होगा, वापस ग्रोथ होगी इसमें, वापस रीबर्थ होगी और वापस से आप लोग मिलेंगे और यूनियन में आएंगे। और आपकी मीटिंग लिखी है डेस्टिनी में, ऑलरेडी लिखी हुई है, तो डेफिनेटली आप मिलेंगे। हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आप दोनों, ये एनर्जी है। और आपका मिलना इसलिए नहीं था कि आप आपको इसलिए मिलना लिखा था क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों की साथ में लिखी हुई है, जुड़ी हुई है आपकी डेस्टिनी। न्यू लव, तो उनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है। या फिर शायद वो चाह रहे हैं कि किसी तरह मूव ऑन कर लें आपसे, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे मूव ऑन कर लें, पर कर नहीं पाएंगे। होम, हम एक मकान बनाते हैं ईंटों से, पत्थरों से। उस मकान को घर कैसे बनाया जाता है? इंसानों से, खुशियों से, हैप्पीनेस से, अबंडेंस से, एम्पैथी से, कंपैशन से, लविंग एनर्जीज़ के साथ। जब हम वो एनर्जीज़ उसमें डालते हैं तब वो मकान एक घर बनता है। तो एक्चुअली में उनको किसकी ज़रूरत है? मकान तो है उनके पास जिसमें वो रहते हैं, पर वो घर नहीं है। नो प्लेस लाइक होम। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि वो अपने ही घर में पराये के जैसा फील कर रहे हैं, जैसे कि वो घर ना होके मकानों का ढेर है, पत्थरों का ढांचा बना दिया उन्होंने। तो इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है उनको। वहाँ पर भी अपने खुद के मकान में या अपने खुद के घर में भी घुटन महसूस हो रही है। ना उनको वो कंफर्ट मिल रहा है, ना उनको वो सेफ्टी मिल रही है, ना उनको वो सिक्योरिटी मिल रही है, ना उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो रहा है, ना उनको शेल्टर मिल रहा है, ना उनको लव मिल रहा है, ना कंपैशन मिल रहा है। तो वो सब किसके साथ मिलेगा? आपके साथ। तो वो चाहते हैं वो। ट्रैवल, आपके हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या अगर सेम सिटी में भी हैं तो आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे और चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को जो चल रही है।
जो नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स अभी तक एक्सप्रेस नहीं करी थी, अब उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। सोच रहे हैं किसी से हेल्प ले लें, किसी की मदद ले लें, कैसे आप तक पहुंचा जाए, ये सोच रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है बार बार, और उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। अपने मिस्टेक पर पछतावा हो रहा है उन्हें। स्टॉर्म वार्निंग, तूफान चल रहा है उनकी लाइफ में। ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी। अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है और देखते हैं क्या पता चलता है। बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं और आप इनके। फ्री योर सेल्फ, तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हों या फिर ऑलरेडी मैरिड हों, वहाँ से इनको निकलने की ज़रूरत है। या फिर कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं किसी और चीज़ में, वहाँ से इनको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। आपके साथ एंगेज होना चाहते हैं, ये एनर्जी है। एक्सप्रेस योर लव, तो ईश्वर उनको ये संकेत दे रहे हैं इंट्यूशन के द्वारा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जो ये मास्क पहना हुआ है उसको उतारो और अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को रिवील करो। अनरिक्वेटेड लव, उनको ऐसा लगता है शायद अब इस प्यार में केमिस्ट्री बची नहीं है, बट ऐसा है नहीं। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ रिलेशन है ऑलरेडी, इसीलिए आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा पैशन है, ये मैंने अभी बता दिया था। और वो चाहते हैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव टाइम। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकता है उनका पास्ट हो जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, ये तो डेफिनेटली पता ही है आपको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। न्यू बिगनिंग, तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये शुरुआत कब तक होगी स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ये शुरुआत कब तक होगी, प्लीज़ बताएं। ये शुरुआत कब तक होगी स्पिरिट्स। ओके, मुझे यहाँ पर 6 डेज़ की एनर्जी आ रही है, 6 दिन, 6 डेज़ टू 6 वीक्स। 6 डेज़ से 6 वीक्स के अंदर ये नई शुरुआत डेफिनेटली होती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स। डेफिनेटली आपको होप रखने की ज़रूरत है। ये सन ब्राइटली शाइन करेगा आपकी लाइफ में। ये लव वापस आएगा, ये वापस से आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे, इस एनर्जी से बाहर आएंगे। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कब तक आएंगे। अगेन 6 डेज़ टू 6 वीक्स के अंदर बाहर आ जाएंगे इस कॉन्फ्लिक्ट से। उसके बाद पॉजिटिवली आपकी तरफ मूव करेंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे। ओके, व्हाट एल्स।
पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। व्हाट एल्स? हद से ज़्यादा पेशेंस बना के रखी हुई है इन्होंने, और आप ही के साथ ये सेलिब्रेशन एंजॉय करना, प्लेजर, सब कुछ आप ही के साथ चाहते हैं। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, फिर टाइमिंग देखेंगे। वैसे तो टाइमिंग मैंने बता दिया, फिर भी मैं टाइमिंग देख लूँगी आपके लिए। फॉर पाइल नंबर 2, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? कॉम्प्रोमाइज़, आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ये एनर्जी निकल कर आई है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी। फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स उनसे कांटेक्ट कब तक करेंगे? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उनके पार्टनर्स उनसे कांटेक्ट कब तक करेंगे? फाइव डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट, कॉल, मैसेज ये सब आता हुआ नज़र आएगा। 5 डेज़ यहाँ पर निकल कर आया है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।